अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी मराठी। प्यारे छात्रों, आपको जनवरी की वर्कशीट मिल गई होगी और नहीं मिली है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जनवरी की आपको वर्कशीट मिल जाएगी हिंदी मराठी की। और तब तक हम ये वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में जो पाठ या कविता लिए गए हैं हिंदी और मराठी की, तो उसके प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं और आपको किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है या कृति करना है। तो पहला है कि कविता है आपकी सब चढ़ा दो वहाँ और अलग अंदाज में होली। ये दो, एक कविता और एक पाठ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको कृति की करना है। तो कविता है, कविता पढ़ो और कृतियाँ करो, सब चढ़ा दो वहाँ। ये कविता आपको पढ़ना है और आगे जो कृति दी है वो पूरी करना है। तो यहाँ पर पहली कृति ये है कि पंक्ति पूर्ण करो। कविता की एक पंक्ति दी हुई है, आपको आगे उसकी पंक्ति पूरी करना है और दूसरी पंक्ति यहाँ पर लिखना है। इस तरह से पहली पंक्ति पूरी करके दूसरी पंक्ति आपको लिखना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है शब्द लिखो, शब्दार्थ लिखो, यानी शब्द दिया है उसका अर्थ आपको लिखना है। जंजाल और सृजनहार। तो बच्चों, अगर आपको इसका अर्थ पता है तो शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं इसका अर्थ लिख सकते हैं। और अगर आपको अर्थ पता नहीं है तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि आपको जो है वो पुस्तक में जो कविता लिखी हुई है उसके अंत में शब्दार्थ दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इन दोनों शब्द के अर्थ मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर इनके अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है। फिर विरुद्धार्थी शब्द है यहाँ पर, और मैंने जोड़ियाँ लगाने के लिए आपको यहाँ पे कहा है, यानी सुख का क्या आएगा, दुख। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी जोड़ी लगाना है। बाकी की भी शब्द के विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियाँ आपको सही सही लगाना है। उसके बाद यहाँ गए हैं कि दिए गए समुच्चारित भिन्नार्थी शब्दों को वाक्य में उपयोग करो। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर मैंने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये दिखने में जो है इनकी सिर्फ इलांटी जो है यहाँ पे दूसरी है और पहली है। इनका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग है, जैसे इसका उच्चारण है दीन यहाँ पे और ये दिन, लेकिन इनके अर्थ जो है समुच्चारित है, मतलब उच्चारण में एक जैसे है, लेकिन भिन्नार्थी मतलब इनके अर्थ में ये कैसे भिन्न है। तो उनके अर्थ को ध्यान में रखते हुए आपको इस शब्द को आपको वाक्य में उपयोग करना है। उसके बाद आगे है दिए गए शब्दों से शब्द युग्म बनाओ, जैसे गांव, कूड़ा, करकट, गांव। तो आपको शब्द युग्म मैंने बताया है, शब्द युग्म किससे बनते हैं या किसे कहते हैं। तो इनको चारों शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको दो शब्द युग्म, इन्हीं शब्दों के जरिए दो शब्द युग्म आपको बनाना है। आगे है कि एक अलग अंदाज में होली पाठ है, उसके ऊपर से मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न शब्दार्थ लिखो। इसमें भी आपको बुजुर्ग और सांझ इन शब्दों के अर्थ लिखना है। अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप शब्दार्थ से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आगे का प्रश्न ये है कि मुहावरों को वाक्य में उपयोग करो। फूलाना समाना, गांठ बांध देना, बहुत ही आसान मुहावरे हैं। उर्दू में भी ये मुहावरे आते हैं और आपको इसका अर्थ मैंने समझाया है, तो आपको आसानी से इनको अपने अर्थ को समझते हुए इनको वाक्य में उपयोग करना है। आगे है क्रिया विशेषण अव्यय को आपको जो है वो दायरा करना है। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि राघव चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर इसमें क्रिया विशेषण क्या है वो आपको उस शब्द को आपको क्या करना है, दायरा बनाना है। आगे प्रश्न ये है योग्य संबंध बोधक अव्यय शब्द लिखो। तो नागपुर से रायगढ़ डैश गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो आपको यहाँ पर वो शब्द लिखना है। अगर इसका फिर भी उत्तर आपको समझ में न आए तो अलग अंदाज होली में के पीछे की तरफ आपको ये दिया हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं, या अपने शिक्षक से भी आप जानकारी प्राप्त करके ये लिख सकते हैं। ठीक है। आगे है मराठी का। तो मराठी में यहाँ पर हमने लिया है 23 पत्र और 7वां पाठ और बख्शीश, ये दो पाठ हमने लिए हैं। तो 23 पत्र का सवाल देखते हैं। पाठ वाचा व रिक्त स्थान पूर्ण करा।
मतलब 23 पत्र में आपको ये रिक्त स्थान की जो है वाक्य ये आपको पूर्ण करना है। उसके बाद दिलेला साधने एक तर्फी असले तर असे खूण आणि 2 तर्फी असले तर असे खूण करा। मतलब आपको ये बताया गया है कि ईमेल कौन सा है, एक तरफा साधन है या 2 तरफा है। एक तरफा है तो ये करना है, 2 तरफा है तो ये खूण निशान करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है शब्द कोड, पृष्ठ क्रमांक 20 पहा व 2 शब्द योगी अव्यय लिहा। यानी आपके पुस्तक में शब्द पृष्ठ क्रमांक 20 आपको देखना है, पेज नंबर सफ़ा नंबर 20 आपको देखना है और वहाँ पे एक शब्द कोड मतलब जिसको आप मौम्मा कर सकते हैं या पज़ल कह सकते हैं, मराठी में शब्द कोड कहते हैं। और कोई भी 2 जो है शब्द योगी अव्यय उसमें से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो बख्शिश जो 8वां पार्ट है उसका क्या है, खालील आकृति पूर्ण करा। तो खालील आकृति मतलब क्या है, आपको क्या करना है, बाईंनी मुलांना व्हिडिओ क्लिप द्वारा पटवून दिलेल्या गोष्टी। तो उस पार्ट में जो है वो टीचर जो है वो बच्चों को एक वीडियो दिखाती है और उसको जो चीज़ें समझाती हैं बच्चों को, वो 4 चीज़ें क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है खालील शब्दांचे वचन बदला। आपको वचन बदल के लिखना है। फिर प्रश्न है पर्याय मधून योग्य अर्थाचा पर्याय शोधा, हात भर लावणे। तो ये वाक्य प्रचार आहे, तर याचा उत्तर खरा अर्थ काय आहे ते त्याच्या पुढे द्वारा खूण करायचं आहे, मतलब निशान लगाना है इसके अर्थ के वापर। खालील वाक्यांतील नामे ओळखा। तो इसमें जो है वो 4 पिशव्या होत्या, इसमें आपको नाम क्या है वो उसको आपको डायरा बनाना है। खालील शब्दात लपलेले शब्द लिहा। यहाँ पे एक शब्द दिया है दुकानदार, लेकिन इस एक शब्द के अंदर से आपको 3 शब्द बनाना है। प्रत्यय लाऊं शब्द लिहा। वान, तो 2 शब्द ऐसे लिखना है जिनके आगे मतलब पीछे की तरफ वान आता हो। धनवान, ठीक है, इस तरह का कोई भी शब्द। फिर खालील दिलेला चौकटी माहिती मणि शोधा वो लिहा। यहाँ पे एक मणि बन रही है, इसमें से वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है वाक्यांत उभयानवी अव्यय ला सर्कल करायचा, मतलब ये वाक्य में जो उभयानवी अव्यय है उसको आपको सर्कल करना है। वाक्यात एकरी अवतरण चिन्ह लावा। नीताला हापूस आंबा आवडतो। एकरी अवकरी अवतरण चिन्ह क्या होता है मालूम है ना, जिस वाक्य में जब किसी खास शब्द को हमें अहमियत बतानी है तो उस शब्द के ऊपर हम एक चिन्ह लगाते हैं। वो आपको यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो आपको अहम लग रहा है उसके ऊपर एकरी अवतरण चिन्ह लगाना है। और इंशाल्लाह जब जूम पे हम मिलेंगे तो हम इसका देखेंगे कि आपने कितना जो है वो मशक़ीबात सही हल किया है। अल्लाह हाफ़िज़।